तो देखते हैं अगला क्वेश्चन भी आ चुका। क्वेश्चन नंबर 29 सेट 1 2017। अब ये क्वेश्चन भी एनालिसिस का है और सीक्वेंस और सीरीज़ को इन्वॉल्व करा है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपको सीरीज़ के 2 टेस्ट सीखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो जैसे हम पी टेस्ट भी कहते हैं और एक जिसे कंडेंसेशन टेस्ट कहते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने सीरीज़ का चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपने ये किसी ना किसी बुक में एग्जाम्पल भी देखा होगा, पर फिर मैं आपको एक बार अच्छे से दोबारा करा देती हूँ। तो पहला टेस्ट है कंडेंसेशन टेस्ट, जिससे कि ये क्वेश्चन शुरू होगा। तो कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है, मैं आपको दोनों टेस्ट पहले बता रही हूँ और फिर हम क्वेश्चन पे चलेंगे। कंडेंसेशन टेस्ट कहता है कि अगर सिग्मा ए एन, यानी कि अगर एक सीरीज़ है ए एन की, सिग्मा मतलब समेशन शो कर रहे हैं, एक सीरीज़ है ए एन, जैसा ये बिहेव करती है ना, सेम टू सेम 2 रेज़ टू पावर n इंटू ए ऑफ n की जगह यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है। यहाँ पे n लिखा था ना, a n की जगह a 2 रेज़ टू पावर n, तो 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय a ऑफ 2 रेज़ टू पावर n, ये दोनों सेम बिहेव करती हैं, एकदम सेम, एक जैसा। तो अगर हमें ये सॉल्व करना है, उसकी जगह हम ये सॉल्व कर लें तो भी हमारा आंसर सिमिलर आने वाला है, ठीक है। और दूसरा है पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या कहता है कि अगर इस टाइप की कोई सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ, इसे कहते हैं पी टेस्ट, नॉर्मल है 1/n रेज़ टू पावर p, तो ये कौन सी p की वैल्यूज़ के लिए वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। तो आप देखोगे अगर हम p की वैल्यू 1 पुट करें तो बन जाएगा 1/n। आप देखोगे ये डाइवर्जेंट होती है, ये कन्वर्ज नहीं करती। फिर p की वैल्यू अगर आप 2 पुट करोगे n² तो ये कन्वर्ज करती है। उसके बाद आप देखोगे n³ 1/n³ 1/n4 सब कन्वर्ज करते जाएंगे। तो अगर p की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी रहे तो ये वाली सीरीज़ हमेशा कैसी रहती है, कन्वर्जेंट। 1 के इक्वल नहीं, 1 से बड़ी, नॉट इक्वल। इक्वल कभी नहीं होनी चाहिए, ना तो इक्वल होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, हमेशा बड़ी रहे तो ये हमेशा कन्वर्जेंट रहती है। तो इसी को कहते हैं पी टेस्ट। ये 2 टेस्ट आप याद रखना, ये दोनों सेम बिहेव करती हैं और ये तब कन्वर्ज करती है जब पी की वैल्यू 1 से बड़ी हो। उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन रीड करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप आराम से पढ़ पाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द सीरीज summation n from 2 to infinity of 1/n log n raised to the power p। n को मल्टीप्लाई किए log n raised to the power p से, और p कोई भी नंबर है जो कि 0 से बड़ा है। अब हमें बताना है कि कौन सी p की वैल्यू के लिए ये वाली सीरीज़ कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। अब पहले आप एग्जांपल्स ध्यान से, ऑप्शन ध्यान से देखो। तो उसमें क्या है, एक ऑप्शन डाइवर्जेंट के लिए, 3 ऑप्शन कन्वर्जेंट के हैं। अगर कोई एग्जाम ने अच्छा क्वेश्चन बना रहा होगा तो सिंपली डाइवर्जेंट वाला तो इसमें ट्रू नहीं होता, क्योंकि आपको फिर कम चेक करना पड़ेगा। तो जाहिर है कहीं ना कहीं शायद इसका आंसर कन्वर्जेंट में आ रहा होगा। मैं आपको तुक्का मारना नहीं कह रही, तुक्का मारो, पर तुक्का मारने आप जो ऑप्शन चूज़ करने वाले हो ना, उसमें से थोड़ा सा ध्यान से चूज़ करना, इस तरीके से सोच के कि कन्वर्ज तो ये हो ही जाएगा मेरे को लगता है। फिर टेस्ट चेक करेंगे ऑब्वियसली, पर पहले सोचते कैसे कन्वर्ज, 3 ऑप्शन में कन्वर्ज हो जाना चाहिए। आप कौन सी वैल्यूज़ पे बात कर रहे हैं, p ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 तो क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि p जितनी वैल्यू है उन सब पे कन्वर्ज करे, या फिर p 1 ओनली, सिर्फ एक वैल्यू के लिए कन्वर्ज कर ले, या फिर p ग्रेटर देन 1, 0 को छोड़ के बाकी 1 से ऊपर की सारी वैल्यूज़ पे कन्वर्ज कर जाए। तो यही आपको बेसिकली चेक करना होगा। तो हम दोनों चीज़ें चेक करते हैं। तो पहले लगाते हैं इस पर कंडेंसेशन टेस्ट। इस पूरी को हम एन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमें पास गिवन है, सिग्मा एन गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है। इस पूरे टर्म को हमने एन मान लिया। अब हमने क्या कहा था अभी कंडेंसेशन टेस्ट से, सिग्मा ए एन एंड सिग्मा 2 रेज़ पर n मल्टीप्लाई बाय a ऑफ 2n बिहेव सेम। तो इस n को हम इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। हमें 2 रेज़ पर n मल्टीप्लाई करना है और a में जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 2 रेज़ पर n लगा देना है। तो इसमें n कहाँ पे, यहाँ पे, उसकी जगह 2 रेज़ पर n लगाओ। log n है तो log n की जगह क्या हो जाएगा, log 2 रेज़ पर n, और p का एज इट इज़ p रहेगा। तो जैसा ये बिहेव करेगा वैसा ये बिहेव करेगा। अब इसका बिहेवियर चेक करते हैं। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, n जा रहा है 2 से इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये रह गया सिग्मा n 2 से इन्फिनिटी 1/log 2 रेज़ टू द पावर n रेज़ टू द पावर p। अब ये क्या है, log 2 रेज़ टू द पावर n, log की एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी, log ऑफ a रेज़ टू द पावर b इज इक्वल टू b टाइम्स log ऑफ a। तो जो यहाँ पे a की पावर में b है वो बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है, log 2 रेज़ पर n, तो वो क्या हो जाएगा, log 2 रेज़ पर n, n आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा n इंटू log 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा n 2 से इन्फिनिटी 1/n इंटू log 2
होल रेज टू द पावर पी। log 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेज टू पावर पी एक कांस्टेंट ही रहेगा, उससे सीरीज़ के बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसको बाहर कर देते हैं। तो हमारा क्या रह गया 1/n इंटू एन रेज टू पावर पी इंटू log 2 रेज टू पावर पी, जो कि कांस्टेंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अब बस अब इतना पार्ट देखो। अब 1/np सीरीज़ रह गई, और आपको पता होना चाहिए कि 1/np पी टेस्ट से कब कन्वर्ज करती है, जब जब पी क्या हो ग्रेटर देन 1 हो, यानी कि ये तब तब कन्वर्ज करेगी जब पी ग्रेटर देन 1 हो। और ये किसके जैसा बिहेव करेगी, इसके जैसा, ये इसके जैसा, ये इसके जैसा। अल्टीमेटली हम क्वेश्चन में पहुंच गए, तो ये तब कन्वर्ज करेगी जब पी की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन 1 हो। तो इसके लिए भी एक तरीके से पी टेस्ट ही वैलिडेट हो रहा है। तो ये वाले पूरी सीरीज़ कब कन्वर्ज करेगी, जब भी पी ग्रेटर देन 1 हो। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे गिवन होता तो ये डाइवर्जेंट होती, यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा होता तो ये कन्वर्जेंट होती, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और इससे हमारा आंसर आ गया डी पार्ट, ठीक है। तो इससे 2 टेस्ट सीखने को मिले, और एक अच्छा सा क्वेश्चन हमने किया सीक्वेंस और सीरीज़ वाला। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।